अपने वरिष्ठ सहयोगी मैं राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद अब आप मणिपुर मुद्दे को किस तरह से देख रहे हैं? हम सदन में तो देख ही रहे हैं, मेरा राज्य है या तेरा राज्य है, जिस तरह से तुलना की जा रही थी मणिपुर के लिए कि छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर भी कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया। अब इस मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए पूजा, बहुत पहले से न्यूज़ 24 हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना को और मणिपुर के जो राज्य के हालात हैं उसकी तुलना देश के किसी राज्य की आपराधिक घटना से नहीं की जा सकती। वहाँ के हालात की तुलना नहीं की जा सकती। सिर्फ महिला उत्पीड़न या महिला अत्याचार या महिला के खिलाफ ये बर्बरता जो मणिपुर का वीडियो के जरिए है उसको दूसरी जगहों से जोड़ देना ही ठीक नहीं है, क्योंकि मणिपुर के हालात बहुत ख़राब है। आप देख ही रही हैं कि कोर्ट में 6000 FIR खुद ही सरकार मान रही है। और सवाल इसका है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हम कह रहे हैं कि कड़ी फटकार है, सख्त लहजा है, सख्त सवाल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साधारण से सवाल पूछे हैं जो हर किसी के दिमाग में है, जो हम भी लगातार पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी ये घटना घटी, महिलाएं पुलिस के चंगुल में थी, भीड़ ने उनको छुड़ा लिया, तो क्या स्टेट मशीनरी का फेल्योर नहीं माना जाएगा? अगर मैं जहां पर खड़ा हूं यहां 20, 25, 50 लोग की संख्या में लोग हों और किसी मुद्दे को लेकर यहां कोई तनाव हो और मुझे लगता है कि पुलिस की एक जिप्सी आ जाए जिसमें 2 सिपाही हों, तो वो सारे लोग तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि शासन का, स्टेट मशीनरी का अपना इकबाल होता है। मणिपुर में उन महिलाओं को पुलिस के चंगुल से छुड़ा करके उनके साथ बर्बरता की गई। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये FIR, 0 FIR दर्ज इतने दिन बाद क्यों की और ये वीडियो सतह पर आने के बाद कार्रवाई क्यों की? ये सिंपल सा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो क्या इस घटना का आरोपी पकड़ा जाता या इसका इतना शोर होता, प्रधानमंत्री बयान देते? ये तो सब कुछ वीडियो के सामने आने के बाद है, या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया इस मसले का। कुल मिलाकर सरकार ने अपनी तरफ से बात कही है। देखिए, सरकार जो कार्यपालिका होती है उससे सवाल पूछने का विधायिका में एक अवसर है। अगर सरकार के कामकाज कार्यपालिका में कोई त्रुटि है तो सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका पूछती है, चौथा स्तंभ प्रेस को माना जाता है, प्रेस सवाल पूछता है और सवाल सारे कार्यपालिका से पूछे जाएंगे, क्योंकि जनता जिसको चुनती है, बहुमत जिसको दिया है, उसको सवाल, उसी से सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात, जो दिल्ली का अध्यादेश आज आ रहा है, अगर इस पर वोटिंग होती है तो ये दुनिया को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव में इस समय क्या स्थिति है। सवाल अंक गणित का नहीं है, सवाल बहुमत का नहीं है, सवाल संख्या का नहीं है, सवाल उत्तरदायित्व का है, सवाल जवाबदेही का है। और इसीलिए विपक्ष ये बात बार बार कह रहा है कि मणिपुर को लेकर के सरकार को अपना पक्ष क्या है। दिल्ली का अध्यादेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और एक दिलचस्प बात का जिक्र हम लोग करना भूल गए कि आज 1 अगस्त को पुणे में एक कार्यक्रम होगा जिसमें शरद पवार के हाथों प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे समय में जब ये अध्यादेश आ रहा है, ये भी एक तस्वीर आएगी वहाँ से, तो उस पर भी लोगों की निगाहें रहेंगी। दिल्ली अध्यादेश को लेकर लोकसभा में कहीं कोई दिक्कत सरकार को नहीं है। सबको, पूरी दुनिया को पता है कि कितनी बहुमत की स्थिति है। जब ये बिल राज्यसभा में जाएगा तब वहाँ तकरार देखने को मिलेगी। आपको जैसा संजीव जी ने बताया, आपको पता ही मणिपुर को राज्यसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन कराने का जो हुआ उसका विपक्ष ने विरोध किया है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मणिपुर की सरकार की अपनी तैयारी है और वो सरकार अपने उसको सदन में जवाब देना ही होगा, लेकिन विपक्ष भी लगातार मणिपुर के मुद्दे को एक शस्त्र बनाकर मोदी सरकार को 2024 के पहले तमाम उन मुद्दों को लेते हुए मणिपुर को आगे रखते हुए घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। और संसद का ये सत्र 2024 के एक मैदान की तरह इस्तेमाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हो रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल वो हम देख भी सकते हैं जिस तरह से पिछले 8 दिन किस तरह से हंगामे के चलते संसद लगातार ठप हो रही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और